तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारी नेक्स्ट नेम रिएक्शन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केनिज़ारो रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आज हम शुरू करते हैं केनिज़ारो रिएक्शन। देखिए क्या होती है केनिज़ारो रिएक्शन। देखिए केनिज़ारो रिएक्शन जो होती है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, यानी कि जिसको हम सेली ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो होता है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, और इसमें हम वो कार्बोनिल कंपाउंड यूज करते हैं जिसके पास कोई भी अल्फा CH बॉन्ड नहीं होगा, यानी कि नो अल्फा CH बॉन्ड वाला हम कंपाउंड यूज करते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन दोनों ही होते हैं उसके। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहां से बनता है हमारा, अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो ऐसे यानी कि हम जब ऑक्सीडेशन करेंगे उसका तो एसिड बनेगा एक प्रोडक्ट हमारा, और जब कार्बोनिल कंपाउंड को हम रिडक्शन करेंगे उसका तो क्या बनेगा हमारा, एल्कोहल कंपाउंड बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड बनता है, रिडक्शन कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, और आगे फर्दर हम और रिडक्शन करवाते हैं एल्कोहल का तो वहाँ से एल्केन बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता ही है। तो चलिए केनिज़ारो रिएक्शन, जैसे कि अब मैं आपको बता दूँ क्या होता है इसमें। फर्स्ट की एक तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद सेली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो हमारा होगा कार्बोनिल कंपाउंड, उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ में उसका रिडक्शन भी होगा। जब ऑक्सीडेशन करेंगे उसका तो क्या बनेगी, एसिड, और रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। अब जो हम कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कौन सा कैसा होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एल्कोहल रिएक्शन थी उसमें हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड था, वो जो कार्बोनिल कंपाउंड था उसमें हमारा वो अल्फा CH बॉन्ड प्रेजेंस वाला कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि जिसमें अल्फा CH बॉन्ड होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड जब थिक बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर जो हम कार्बोनिल कंपाउंड यूज करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, तो देखिए दोज कंपाउंड having no alpha CH bond gives this reaction, यानी कि जिनके पास कोई अल्फा CH बॉन्ड नहीं होता है वो ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब KOH या फिर NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब नो अल्फा CH बॉन्ड वाला, तो नो अल्फा CH बॉन्ड वाला कौन सा होता है, जैसे कि एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड हमारा, यानी कि HCOOH, इसके पास कोई अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, यानी कि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन भी इसके पास नहीं होंगे। तो हम इसके जो है दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं, और जिसमें एक कंपाउंड जो होता है वो बनाता है एसिड, एक कंपाउंड बनाता है हमारा एल्कोहल। चलिए हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हमारी। ये देखिए केनिज़ारो रिएक्शन हमारा है HCOOH, इसका एक कंपाउंड और लेंगे हम HCOOH। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि KOH या फिर NaOH, कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, इसमें क्या बोला था कि एक कंपाउंड देता है हमारा एसिड, यानी HCOOH, एक कंपाउंड के देगा हमारा एल्कोहल। एक का होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉर्मिक एसिड जो बना है हमारा, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं सॉरी एसिडिक एसिड CH3OH। ये हमारा एल्कोहल बन गया, ये हमारा फॉर्मिक एसिड बन गया। ठीक है, एक का तो हो गया ऑक्सीडेशन, एक का हो गया रिडक्शन। देखिए यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, इसका हुआ रिडक्शन, तो ये हमारा बना है एल्कोहल। हम जानते हैं कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे अगर उसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो वो क्या बनाता है, हमेशा एसिड, और अगर एसिड का हम रिडक्शन करवा देते हैं तो वो क्या बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। और इसका अगर आगे हम और रिडक्शन करवा रहे हैं, यानी कि अपचन करवा रहे हैं, वो क्या बनाएगा, एल्कोहल
और एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो क्या बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड का आगे वापस हम कराते हैं ऑक्सीडेशन और आगे तो वो बनाता है हमारा एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि एक कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन और एक का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। जिसका रिडक्शन उसने बनाया एल्कोहल, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसने बनाया एसिड बनाया उसने। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड है, जब इसका कराया ऑक्सीडेशन तो क्या बना, फॉर्मिक एसिड बना। ये हमारा हो गया मेथनॉल। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड बना है, ये यहाँ पर आगे फर्दर आगे रिएक्शन करके क्या करता है, इस हाइड्रोजन को H+ को निकाल देता है और यहाँ पर ये बनाता है हमारा फॉर्मिक आयन बनाता है। अब ये जो फॉर्मिक आयन क्यों बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा। ये इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव आयन जो होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए रेजोनेंस कैसे होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वापस ये आएगा और यहाँ पर वापस ये आएगा तो वापस ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। यानी कि रेजोनेंस के जो स्टेबल है, इसलिए हम आगे ये H+ को निकाल कर ये हमारा फॉर्मिक आयन बना देता है। फिर यहाँ पे जैसे वापस लिख देता हूँ मैं, आगे रिएक्शन करके HCOO नेगेटिव प्लस ये CH3OH ये बन जाता है। चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे होगा इसका। मैकेनिज्म में क्या होगा, वो हमारा HCOOH फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, ये हमारा बेस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसके वजह से कार्बन पर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, इस पर पॉजिटिव आ रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, उसी तरफ से हमारा बेस, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके दे दिए, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, HCO नेगेटिव, ये H और ये हमारा OH। ठीक है, अब आगे क्या होगा, हमने एक और मॉलिक्यूल ले रखा है इस HCOOH का, फॉर्मेल्डिहाइड का, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड दूसरा। अब ये जो स्टेप होती है ना हमारी, ये हमारी रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होती है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, RDS, क्योंकि ये स्लो स्टेप होती है, यानी कि स्लो यहाँ पर रिएक्शन होती है। इसकी वजह से जो यहाँ स्लो रिएक्शन होगी वो हमारा क्या होगा, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होगा। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि केनिज़रो रिएक्शन की जो रेट होती है वो कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि जो रेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, क्रियाकारक की सांद्रता पर, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो एक तो ये हो गया हमारा HC फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके कितने दो कंपाउंड यानी कि 2, और एक हमारा कौन होगा, बेस, दोनों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट होगी वो 2 और 1 3, मतलब सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर अगर हम इसका हम ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 और 1 3, ये थर्ड ऑर्डर की हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो केनिज़रो रिएक्शन होती है हमारा थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। यहाँ से आपको एक नई चीज़ और जानने को मिली। देखिए अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर ही हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर जब ये नेगेटिव है वापस ये इस जगह आएगा अपने बॉन्ड। ठीक है, वापस ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो वापस यहाँ देता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो H नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन देखिए जो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, तो इसकी वजह से कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन गए हैं। तो यहाँ पर फिर ये बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, और ये मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से H नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। अब H नेगेटिव के फॉर्म में निकला मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर हम जानते हैं हमने एक और ये जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, हम जानते हैं यहाँ पर क्या होगा कि वापस से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचता है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल रेडी है यहाँ पर अटैक करने के लिए, ये इसने यहाँ अटैक कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो, नेक्स्ट स्टेप में HCO नेगेटिव, ये H और ये यहाँ पर H। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा जो एक और कंपाउंड था वो यहाँ पर हम लिखते हैं HC, ये डबल बॉन्ड O, ये OH। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्मिक एसिड बन चुका है HCOOH। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने कहा था आपको फर्दर आगे H+ ऐसे निकल जाता है, वो देखिए वो ऐसे कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ पर ट्रांसफर होकर यहाँ पर चला जाता है, इसको हम बोलते हैं फोटोन ट्रांसफर।
ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा तो हम जानते हैं हमारे क्या बनेगा, स्ट्रक्चर ये बनेगी HC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा और जो नेगेटिव आएगा वो स्टेबल होगा बाय रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। और ये हाइड्रोजन वहां पर गया है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3OH, ये हमारा बन गया एल्कोहल, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया एसिड, यानी कि हमारा प्रोडक्ट बन चुका है यहाँ पर। तो ये हमारी केनिजारो रिएक्शन होती है, ठीक है। तब आपको ये समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे होती है। वापस आपको बता देता हूँ कि हम दो कंपाउंड लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के जिनके पास कोई भी अल्फा CH बॉन्ड नहीं हो, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। इसमें एक कंपाउंड का क्या होता है ऑक्सीडेशन और एक का होता है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का, अटैक करता है कौन, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये जब ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा, जैसे कि अटैक कर चुका है। अब यहाँ पर ये जो हमारी जो स्टेप होती है हमारी स्लो स्टेप होती है, जो RDS रेट डिटर्मिनेशन की स्टेप होती है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वापस ये जो ऑक्सीजन होगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और हमारा दूसरा जो एक और हमारा मॉलिक्यूल ले रखा है फॉर्मेल्डिहाइड के, वहाँ पर क्या होता है वो यहाँ पर ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला था न्यूक्लियोफाइल वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ठीक है। ये अटैक कर चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा सेकंड अगली स्टेप में कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल था इसका जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा, इसको हम क्या बोलते हैं फोटोन ट्रांसफर। तो अब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ लेगी इन विच रिएक्शन फोटोन ट्रांसफर, लेकिन कौन सी रिएक्शन में जो फोटोन ट्रांसफर होता है तो वो केनिजारो रिएक्शन में होता है, लेकिन विच रिएक्शन फोटोन ट्रांसफर इज सी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि केनिजारो रिएक्शन में फोटोन ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर जाता है तो यहाँ पर ये हमारा बन जाता है एसिटेट आयन, मतलब फॉर्मिक आयन बन जाता है जो स्टेबल होता है किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई पूछ सकते हैं कि जो केनिजारो रिएक्शन में जो हमारा ये एसिड जो आयन बन रहा था वो क्यों बनता है, और तो आप बता सकते हैं कि वो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है। और बनने वाला जो एसिड जो आयन बन रहा है वो हमारा रेजोनेंस की वजह से स्टेबल, इसलिए वो बनता है वहाँ पर, ठीक है। और साथ में क्या बनता है अल्कोहल, यानी कि एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारी केनिजारो रिएक्शन होती है। देखिए अब हमारे अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमारे अगली जो नेम रिएक्शन होगी उस पर बात करेंगे। तब तक के मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।